तो इमरान खान के मैंडेट पे जो मुंतखब हुए हैं उनका यही कहना है कि बस नजरिया है, कारकर्दगी की जरूरत नहीं है। ये लाहौर इनका घर है, किला है। अगर इन्होंने लाहौर में अगर कोई काम करवाई होती तो आज वोट मिल जाता। हमें तो कोई पैरस नजर नहीं आया, वहाँ पे इतनी गंदगी है कि हद से ज्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज टाइम न्यूज़ के फोरम से हम निकले हैं हल्का NA 110 में। नाजरीन, हमारा आज का जो प्रोग्राम का मकसद है वो आवाम की राय जानना है, क्योंकि इलेक्शन के बाद एक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। कुछ लोग जो हैं वो नज़रिए को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो कारकर्दगी को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बड़ी हंग सी पार्लियामेंट नज़र आ रही है मुस्तकबिल में। तो आवाम से जानते हैं कि आवाम किसको वोट देना चाहेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, नज़रिए को, कारकर्दगी को, या दोनों चीज़ों को वो सपोर्ट करेंगे। कि जहाँ पर इमरान खान के नज़रिए के साथ लोग खड़े हुए हैं, क्या वो सिर्फ नज़रिए को ही सपोर्ट करेंगे या इसके साथ साथ वो उनसे कारकर्दगी की भी डिमांड करेंगे। तो चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं कि नज़रिया और कारकर्दगी में क्या चीज़ ज़रूरी है। मेरा तो नज़रिया ज़रूरी है जी, जो इमरान खान का नज़रिया है वही मेरा है, जो मुल्क के हाथ में। तो अगर वो नज़रिया इम्प्लीमेंट ना हो तो फिर उसी नज़रिए के साथ चलना चाहिए। नहीं, फिर नहीं चलना चाहिए। हमें 100% उम्मीद है जो हमारा नज़रिया है, हमारा कायद इंशाल्लाह चलेगा और 100% चलेगा, यानी अल्टीमेट कारकर्दगी। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें ये आवाम से पूछ रहे हैं कि नज़रिया के साथ साथ कारकर्दगी भी ज़रूरी है या सिर्फ नज़रिए पे खड़े रहेंगे। नज़रिए के साथ तो कुछ नहीं बनता, कारकर्दगी होती है, ये खुद भी बंदे को महसूस होती है भी कुछ है। हाँ जी, यानी कारकर्दगी ज़रूरी है। जाहिर बात है कारकर्दगी होगी तो फिर ही मुल्क तरक्की करेगा। नज़रिए पे तो मुल्क तरक्की नहीं करते। तो इमरान खान के नज़रिए पे जो लोग इलेक्शन जीत के आए हैं वो कहते हैं कारकर्दगी ना भी दिखाएं तो अगली बार फिर वोट मिल जाएगा। फिर यही होता है, जो मोटर पे बनी है ये भी खंडराट बन जाएंगी। ना कोई पहले डैम लगाया ना अब लगेगा, यही चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये हम सर्वे कर रहे हैं कि नज़रिया ज़रूरी है या कारकर्दगी। कारकर्दगी ज़रूरी है। नज़रिया नहीं होना चाहिए। नहीं, नज़रिया तो नज़रिया आता है ना, कारकर्दगी की बिना पे हमें चीज़ मिलती है कि कौन सा क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये कारकर्दगी होती है। कारकर्दगी की बुनियाद पे ही हम चूज़ करेंगे कौन सही है कौन सही नहीं है। नज़रिया तो सारे नज़रिए पे आते रहे तो फिर तो काम नहीं होना ना, कारकर्दगी को देखा जाता है पहले। आप क्या कहते हैं? कारकर्दगी। हाँ जी। आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। अच्छा, ये सर्वे हम कर रहे हैं कि कारकर्दगी ज़रूरी है या नज़रिया ज़रूरी है। नज़रिए ज़रूरी तो दोनों चीज़ें ही हैं, दोनों होनी चाहिए। अगर वोट कास्ट करना किसी ने, दोनों चीज़ों को देख के ही वोट देना चाहिए। बाकी जो शोरकोट में हुआ है इसमें दोनों चीज़ें नहीं देखी गई। हाँ जी, इसमें ना कारकर्दगी है ना नज़रिया है, बस वोट तो बढ़ा है, इमरान खान के नज़रिए पे वोट तो बढ़ा है। बस नाम यूज़ हुआ है। नज़रिया भी इधर कोई नहीं है, इधर कारकर्दगी भी कोई नहीं है। बस फिर 5 साल तबाही है शोरकोट की। अच्छा, जनरली आप ये कह रहे हैं कि नज़रिया और कारकर्दगी दोनों ज़रूरी हाँ जी, दोनों ज़रूरी हैं, मगर अब हमें लग रहा है 5 साल मज़ीद शोरकोट की सड़कें टूटी रहेंगी। हाँ जी। है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हम सर्वे कर रहे हैं कि आप नज़रिए को सपोर्ट कर रहे हैं या कारकर्दगी को। अब एक्चुअल में तो मतलब दोनों चीज़ें इसको फैक्टर हैं। कारकर्दगी भी बहुत मैटर करती है और नज़रिया भी, दोनों चीज़ों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। तो बाकी कारकर्दगी तो बेहतर होती है जिसकी, तो लोग उसको परफॉर्मेंस करेंगे और लोग उसी को बेहतर कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हम सर्वे कर रहे हैं कि नज़रिए को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं या कारकर्दगी को, या दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नज़रिया होना चाहिए। आप टिल 1947 देखें, कायदे आज़म से उनका एक नज़रिया था। उन्होंने देखा हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद नहीं हो सकता, उनकी ट्रेडिशन उनका कल्चर और है, हमारा और है। वक्त ने साबित किया उनका नज़रिया ठीक था। उसके साथ साथ आप देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम कारकर्दगी बहुत ज़रूरी है। बगैर कारकर्दगी बगैर आप कोई कारकर्दगी नहीं करेंगे, आपको वोट आवाम नहीं देगी। कब तक वेट करेंगे, कब नज़रिए को हम कब तक देख रहे हैं? मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें होनी चाहिए, पहले नज़रिया फिर कारकर्दगी। तो इमरान खान के मैंडेट पे जो मुंतखब हुए हैं उनका यही कहना है कि बस नज़रिया है, कारकर्दगी की ज़रूरत नहीं है, आवाम सिर्फ नज़रिए के साथ खड़ी है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? ये तो मेरा ज़ाती नज़रिया ना, उनका नज़रिया आप उनसे पूछे ना, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ठीक है, वो आपको अपना वो बेहतर बता सकते हैं। आपने मेरा पूछा, मैंने बता दिया। बाकी वो
उनका अपना निज़ाम है, वो हम उसके बारे किसी बारे क्या कमेंट कर सकते हैं। यानी आपका ये कहना है कि कारकर्दगी का होना भी साथ जरूरी ऑब्वियसली कारकर्दगी भी बिल्कुल ज़रूरी है। कारकर्दगी नहीं होगी हमारी तरक्की नहीं होगी, हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी, हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, जैसे ये साफ पानी है, सेवरेज है, बिजली है, गैस है, ये ठीक नहीं होंगी तो हम कब तक नज़रिया देखते रहेंगे। तो आपको लगता है कि एक नज़रिए पे आज अगर मुंतखब हुए हैं, अगर ये डेवलपमेंट नहीं करेंगे, कल फिर ये नज़रिए पे अगर वोट मांगते हैं तो ये दोबारा नहीं, मुंतखब मेरा नहीं ख्याल कि अब इनको एक दफ़ा चांस मिल गया, अवाम ने मैंडेट दे दिया है, अब इनको कारकर्दगी शो करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम ये पूछ रहे हैं कि अवाम नज़रिए पे वोट देना चाह रही है या उसके साथ साथ कारकर्दगी की भी ज़रूरत है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? हमें तो दोनों चीज़ें चाहिए। तो आपके जो एमएनए मुंतखब हुए हैं वो तो कहते हैं कि नज़रिए पे हमारा काम चल जाएगा, कारकर्दगी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, दोनों चीज़ें होनी चाहिए ना, एक चीज़ पर तो काम नहीं होता ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा, हम ये सर्वे कर रहे हैं कि नज़रिया ज़्यादा ज़रूरी है या कारकर्दगी या दोनों का होना ज़रूरी है? दोनों का होना ज़रूरी है। यानी सिर्फ नज़रिए पे जो लोग वोट पे मुंतखब हुए हैं दोबारा वो सिर्फ नज़रिए पे मुंतखब नहीं होंगे, उनको कारकर्दगी भी दिखानी होगी। देखिए पहले नजरिया फिर कारकर्दगी है, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें लाजमी है और हमारा एमएनए इन दोनों चीज़ों पर कहला है। आप बताइए जी, आप नज़रिए को सपोर्ट करते हैं या कारकर्दगी? नजरिए को सपोर्ट करते हैं, कारकर्दगी को सपोर्ट करते हैं, दोनों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन और अगर कोई मुंतखब होने के बाद ये कहता है कि मैं तो नज़रिए पे मुंतखब हुआ हूँ, कारकर्दगी दिखाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो इस हवाले से क्या कहें? नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हम यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं कि नज़रिया ज़्यादा ज़रूरी है कि या उसके साथ कारकर्दगी भी होगी तो फिर आप कामयाब होंगे? कामयाबी के लिए तो ज़ाहिर है दोनों चीज़ें का होना ज़रूरी है, लेकिन नज़रिया हो तो कारकर्दगी ऑटोमेटिकली फिर आ जाती है कैंडिडेट में। लेकिन अभी इमरान खान के नज़रिए पे जो लोग मुंतखब हुए हैं उनका तो यही कहना है कि कारकर्दगी ना भी दिखाएं तो नज़रिए पे लोग हमें वोट देते हैं। नहीं, मेरी बात सुने, आप 3 साल वाले को 30 साल से ना कंपेयर करें, नंबर एक। और दूसरी बात ये है कि बयानिया का उसका बयानिया 1992 या जब से हम उसको देख रहे हैं वो अभी तक उसी चीज़ पे खड़ा है, ठीक हो गया। और कारकर्दगी ये अगर कोरोना आ गया और जो भी कोई मामला थे 2/3 से निज़ाम होता तो फिर बात होती ना। मैं अभी न्यूज़ में देख रहा था कि 16 महीने में 18 अरब समथिंग कर्जे लिए पीडीएम ने, और जो इसने इमरान खान ने लिए, इन्होंने भी आलमोस्ट इतने लिए, लेकिन 43 मंथ मेरा ख्याल बनते हैं उनके, और 16 महीने और 3 साल का कर्जे बराबर है। लेकिन पिछले जो कर्जे हैं पूरे जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर और फिर इसके जो सिर्फ 3 सालों के इमरान खान के वो भी तो बराबर नहीं, वो बराबर है, लेकिन नहीं ऐसे ये बराबर नहीं है। लेकिन बात यह है कि जीटीपी ग्रोथ जो होती है, हमें इतना नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है हमें, वो तकरीबन मेरा ख्याल 5.5 या 6 पे जा रही थी, ठीक हो गया। इससे पहले तो नहीं थी ये। नहीं, नून लीग के दौर में भी यही रेशो थी। नहीं थी। अच्छा, पेट्रोल का आप कहते हो कि पेट्रोल पे अगर आप बात करो तो 50 रुपये बढ़ा है इसके इमरान खान के दौर में, और उनके दौर में आप देख लें कि कितना ऊपर गया, वो भी आलमोस्ट 6 मंथ में। नहीं, इमरान खान के दौर में 60 रुपए से आगे गया है ना 150 पे, तो फिर उस 60 रुपये से नहीं गया उसको, नहीं 98 रुपया में भी 100 था, ठीक है, और वो गया 98 से गया 158 या 160 तक गया, ठीक है। आप का ये कहना है कि कारकर्दगी और नजरिया दोनों ज़रूरी है ना। वो कारकर्दगी के बगैर आप नेक्स्ट वोट नहीं करेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इनकी क्या कारकर्दगी, अगर इन्होंने ये पीडीएम भी बनानी थी, ठीक है, अभी फिर पीडीएम भी बन रही है। वो तो फ्लक्चुएटेड मैंडेट मिला है ना, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? फिर या तो री इलेक्शन की तरफ जाया जाए, क्योंकि पीटीआई ये कह रही है कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, उनके पास नंबर पूरा नहीं है। मेरा भाई, री इलेक्शन नहीं होता असल में, जिसकी अक्सरियत है उसको आना चाहिए ना, कोई भी आ जाए। नहीं, जो अक्सरियत है आप कह रहे हैं कि पीटीआई की अक्सरियत है, तो उसके बाद नंबर्स पूरे नहीं है हुकूमत बनाने के लिए, और वो किसी से इत्तेहाद नहीं हो गए ना, नंबर तो हो गए ना, जैसे इलेक्शन लेट हुआ तो नंबर फिर पूरे हो गए, ऐसे तो नहीं होता। अभी हम बच्चे हैं, हम पेपर देते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा इतनी देर तक रिजल्ट आ जाना है। अगर वो रिजल्ट नहीं आ रहा तो वो फिर क्या मसला है, क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट, ठीक है ना। हाँ जी, बस ये बात है, रिजल्ट अगर टाइम पे आए तो सब चीज़ें सेट हो जानी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, हम ये सर्वे कर रहे हैं कि नज़रिया ज़्यादा ज़रूरी है या कारकर्दगी, या दोनों का होना ज़रूरी है? कारकर्दगी अच्छी होनी चाहिए जी, इस वास्ते महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत है, बेरोज़गार बहुत लोग हैं, इसलिए जो है ना महंगाई कम होनी चाहिए।
अच्छा। लेकिन अभी जो लोग मुंतखब हुए हैं वो कहते हैं कि नज़रिए पे अवाम ने वोट दिया है, कारकर्दगी ना भी दिखाएं तो हम नज़रिए पे तो खड़े हुए हैं इसलिए हमें वोट मिलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता जी। काम करेंगे तो वोट मिलेगा इंशाल्लाह। काम से बगैर नहीं कम वोट मिलेगा। आपने किसको वोट दिया था इस? हमने नून लीग को दिया, नवाज शरीफ को दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि कारकर्दगी होगी तो अगला वोट कारकर्दगी जिसकी भी होगी। बिल्कुल कारकर्दगी पे देंगे हम वोट आगे। अगर नून लीग कारकर्दगी नहीं दिखाती तो उसको वोट देंगे? फिर नहीं देंगे हम। हाँ जी, क्योंकि हमें बेरोज़गारी बढ़ी है हमारी। हम बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे तो देंगे वोट। यहाँ पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता एमएनए कामयाब हुए हैं, तो अगर वो कारकर्दगी दिखा जाते हैं तो आप अगली बार उनको वोट उनको देंगे इंशाल्लाह, उनको देंगे। जो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा उनको वोट देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम ये सर्वे कर रहे हैं कि नज़रिया ज़्यादा ज़रूरी है या कारकर्दगी या दोनों का होना ज़रूरी है? देखिए जी, कारकर्दगी तो उम्मीदवार दिखाता है तो फिर ही वोट लेता है ना, लेकिन कारकर्दगी बाद में आती है। लेकिन पहले नज़रिया होता है कि किस नज़रिए पे वोट देना है, तो उसके लिए पहले नज़रिया होना चाहिए। बाद में बंदा उससे डिमांड करता है ना, अगर वो बन जाता है कोई भी एमएनए एमपीए तो फिर वो बंदा उससे डिमांड करता है ना कि भाई ये मसला है हमारा, ये हमें क्लियर करवाओ। लेकिन इस बार तो ज़्यादातर लोग नज़रिए पे मुंतखब हुए हैं और कारकर्दगी बेशक उनकी नहीं भी थी लेकिन इमरान खान का नाम उन्होंने कैश किया है। तो कारकर्दगी के हवाले से क्या आप नेक्स्ट भी नज़रिए को वोट देंगे या कारकर्दगी को भी मद्देनज़र रखें? नहीं, पहले तो नज़रिया होता है ना। नज़रिए के अगर आपका नज़रिया, आपका ज़हन ठीक है, नज़रिया ठीक है, तो फिर ही आप आगे कोई कारकर्दगी दिखाएं ना। अगर नज़रिया ही ठीक नहीं है, दिमाग ही ठीक नहीं है, तो फिर कारकर्दगी कैसे होगी? फिर वो मोटी मोटी चीज़ें तो नज़र आएंगी, सड़कें बनी हैं, ये बना है, वो बना है, लेकिन अंदरूनी चीज़ क्या है, वो शुरू कहाँ से होती है, बुनियाद क्या है, वो कोई समझ नहीं आएगी। पहले नज़रिया है कि बंदा किस नज़रिए पे चल रहा है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, हम ये सर्वे कर रहे हैं कि नज़रिए पे वोट देना चाहिए या कारकर्दगी या दोनों को मद्देनज़र रखना चाहिए? नजरिए थे जी। सिर्फ नज़रिया, कारकर्दगी ज़रूरी नहीं है? कारकर्दगी तो वक्त उसने काम करना होता है जो मुंतखब होता है। नहीं भी करते काम तो नहीं करते तो वो फारग भी हो जाते हैं। यानी फिर इसका मतलब है कि दोनों ज़रूरी हैं, नज़रिया और कारकर्दगी है। ठीक है, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। कैसे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, हम ये सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कारकर्दगी ज़रूरी है या नज़रिए का होना ज़रूरी है या दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं वोटिंग के लिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका थैंक यू, आप आए हैं आवाम की राय लेने के लिए। दूसरी बात सर ये है कि दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। नज़रिया होना भी बहुत ज़रूरी है। नज़रिया है, इंसान के पास एक मंशूर होता है, उस मंशूर के तहत बंदा आगे वर्क करता है फील्ड में। और दूसरी चीज़ कारकर्दगी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो आवाम आपको मुस्तरद कर देती है। जैसे पिछले अदवार में आप देख रहे हैं कि जिसने अगर कोई वर्क किया है तो वो आगे आया है, वर्क के बगैर वो बंदा आगे नहीं आ सकता। काम इस बार तो यही हुआ है ना कि नज़रिए पे इमरान खान के साथ बहुत से लोग मुंतखब हो गए हैं, माजी में उन्होंने काम किए हैं या नहीं किए, और उनका यही दावा कि अगली बार भी हम इस नज़रिए पे मुंतखब हो जाएंगे, कारकर्दगी हो या ना हो। क्या कहते हैं आप? इंसान ना जी जब रात को सोता है ना तो सुबह वो एक इस नीयत से उठता है कि शायद जो कल आएगी ना वो मेरे लिए इंशाल्लाह बेहतरी के मौके पैदा करेगी। और इसी आस पे लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था और दिया है। और बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशातें हैं जो आवाम की पूरी भी हुई हैं। उसने हेल्थ कार्ड दिया, आवाम को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया। उसने लंगर खाने बनाए, लोगों को फैसिलिटेट किया। इसके अलावा उसने वो छोटे छोटे मंसूबे वो लेके आया, जैसे उसने कहा था कि मुर्गियां घरों में पाल लो, मवेशी रख लो। लोगों ने मजाक भी उड़ाया। उस टाइम लोगों ने कहा कि ये क्या ये लेके आया मंशूर, जबकि ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं। इससे आवाम अगर देखे तो आवाम इससे बड़ा अच्छा फैसिलिटेट हो सकती थी। कार्ड से जैसे आवाम बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हुई है, घर को 10-10 लाख रुपया अगर वो कर रहा है 1 साल के लिए, तो इससे मेरे तो ख्याल है उसने बहुत अच्छे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया, मुयसर किया सेहत के लिए। बेसिकली पाकिस्तान में जो चीज़ है ना जी, पाकिस्तान में हमें जो 3-4 चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे मेन चीज़ हेल्थ है, उसके बाद में तालीम है। हेल्थ है, ये जो हम कहते हैं ना सड़कें बन गई, रोड बन गए, ये बन गया, वो बन गया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर कर दिया ना जी, ठीक है जी, ये सड़कें रोड शोड खुद बन जाते हैं। सेहत अगर आपने अच्छी कर दी, लोगों को तालीम अच्छी दे दी, तो एवरीथिंग इज़ ओके इंशाल्लाह। यानी अल्टीमेट आप ये कह रहे हैं कि नज़रिए के बाद कारकर्दगी का होना ज़रूरी है? बेशक जी, दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। कारकर्दगी भी बहुत ज़रूरी है, नज़रिया भी होना ज़रूरी है। देखें ना, आप इस वक्त आप जंग में फिर रहे हैं जी, शोरकोट तहसील है उसकी, वहाँ फिर रहे हैं।
मैं गाड़ी पकड़ लूँ मुल्तान की और मैं कहूँ जी मैं जंग जा रहा हूँ, नहीं जा सकता। नज़रिया होना बेहद ज़रूरी है। इंसान के पास एक मिशन तो हो ना जी, कि ये मेरा मिशन है, इस मिशन को लेके मैं चल रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं कि नज़रिया ज़रूरी है या उसके साथ साथ कारकर्दगी का होना भी ज़रूरी है। देखें जी, दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। नज़रिए के साथ अगर कारकर्दगी नहीं होगी तो नज़रिया दफन हो जाएगा। अगर सिर्फ नज़रिया ही लेके बैठ जाएं तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हम अपने मुल्क को तो चलो पीछे रखते हैं, पहले हम अपने ज़िला जंग की बात करते हैं, अपनी तहसील शोरकोट की बात करते हैं। अगर देखे जाए तो कोई इसमें कोई मेगा प्रोजेक्ट कोई भी नहीं आया ऐसा जो इनकी हुकूमत में आना चाहिए था पिछली हुकूमत में, लेकिन नहीं आया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इमरान खान को वोट मिले हैं। इमरान खान का वोट बैंक है, इमरान खान को लोग चाह रहे हैं। अगरचे कि इमरान खान की जो पिछली 3.5 साल हुकूमत है, लोगों का कहना है कि वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो वो बातें करता है ना, बातें उसकी बहुत अच्छी हैं। जैसा कि आप देख लें आलमी फोरम पे या अपने पाकिस्तानी लेवल पे OIC का इजलास लगा लें, या कोई भी ऐसी छोटी मोटी बातें भी आप लगा सकते हैं, बड़े काम भी लगा सकते हैं। इमरान खान की बातें ज़बरदस्त हैं, लेकिन आगे कारकर्दगी आपको पता है कि पिछले 70 साल से जो काम ख़राब हुआ है उसको सही करने में कुछ टाइम तो लगता है ना। अगर आदमी ये कह दे कि इमरान खान 3.5 साल में ठीक कर देगा, ये तो नहीं हो सकता। ये तो बातों की हद तक तो नवाज शरीफ भी कहता है कि एशियन टाइगर बना देंगे पाकिस्तान को। और नहीं, जो वो खुद ही अपने आप को टाइगर कहते हैं, वो कुछ भी नहीं है। हकीकत ये है कि नून लीग का तो बयानिया ही बिल्कुल फ्लॉप है, बिल्कुल फ्लॉप है। इसमें किसी हद तक उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। आप शोरकोट में देख लें, बाहर देख लें, जहाँ पे ये लाहौर इनका घर है, किला है। अगर इन्होंने लाहौर में अगर कोई काम करवाए होते तो आज वोट मिल जाता, या लोगों को इन्होंने अपने साथ मिलाया होता तो वोट मिल जाता। कोई वोट नहीं मिला। वो कह रहे पेरिस बना दिया लाहौर को। जाने दे जी, हम भी तकरीबन जुमे वाले दिन लाहौर ही जाते हैं माल लेने के लिए। हमें तो कोई पेरिस नज़र नहीं आया। वहाँ पे इतनी गंदगी है कि हद से ज़्यादा। चलो आप 3.5 साल छोड़ दें, 18 माह में इन्होंने कुछ करके दिखाया तो दिखा दें। 18 माह में जो इन्होंने तबाही की है ना मुल्क की, मेरे ख्याल में इतनी 70 साल में नहीं हुई। आप ये देखें, गरीब आदमी घर में चूल्हा नहीं जला सकता कि गैस का बिल आएगा, मारे जाएंगे। 10-10 हज़ार रुपया घरों के बिल आ रहे हैं, इन्हीं की वजह से आ रहे हैं। ये कह रहे हैं इमरान खान की वजह से। इमरान खान क्या वो गैस पाइप लेके बैठा है, किसी को थोड़ा किसी को ज़्यादा। ये बिजली के बिल हैं। गर्मी में पिछले सीज़न में जो दिन गुजरे हैं, 50,000 60,000 जिसका एक AC चलता उसका बिल आ रहा था। जिसके घर में AC नहीं था उसका बिल भी 25-30 हज़ार था। एक मजदूर आदमी जो 20-25 हज़ार कमाने वाला, वो बिल कैसे देगा? आपने पिछली गर्मी में देखा, आगे देखेंगे आगे क्या होगा गर्मी में। इसी तरह उनका भी यही बयानिया है कि अगर 70 साल में तबाही हुई है तो जो पिछले 3 साल में हुई है वो अगले 16 माह में कवर नहीं हो सकती थी, इतनी तबाही कर दी। नहीं, ये बात गलत है। 70 साल को 3.5 साल से कंपेयर करना, ये तो बिल्कुल गलत बात, नाइंसाफ़ी है। ये एक इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। चलो मान गए जी, 70 साल और 18 महीने लगा लें और 3.5 साल लगा लें, फिर देखें कहाँ बात जाती है। इन्होंने तबाही कर दी। ये हमारा कपड़े का काम है। यकीन माने, खान के 3.5 साल में इतनी मिल चल रही थी, आप सोच नहीं सकते कि उनके पास वर्कर नहीं थे। 24 घंटे, 8 घंटे इनके दौर में नहीं चलती थी, खान के दौर में 24 घंटे 3 शिफ्टें लगती थी। लेकिन अब 16 माह में आपको पता है फैसलाबाद का क्या हाल हो गया? ये हमारा इंडस्ट्रियल दिल है ना। आप जाके पूछें फैसलाबाद में, फैक्ट्रियां वाले फैक्ट्रियां छोड़ के चले गए, सारे शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। ये टैक्स ही नहीं उनको जीने देते, तबाही कर देते हैं ये लोग। बिजली महंगी हो गई ना। बिजली महंगी छोड़ें जी, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। मजदूर को अगर वो मजदूरी पूरी देते हैं तो उनका माल नहीं पूरा बनता। उसकी वजह ये है कि 20 वाली चीज़ 40 में हो जाएगी। अगर जिसको 20,000 मजदूरी दे दें तो वो काम पे नहीं आएगा, क्योंकि वो घर का चूल्हा नहीं चलता। वो क्या करे, वो भी मजबूर है। हर आदमी ऐसे ही है इस मुल्क में। तो मेरे ख्याल में ऊपर जाने के बाद नीचे ही आ रहा है। ऊपर वाली बात तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रही। बाकी ये इलेक्शन आपके सामने है, जो रिज़ल्ट चेंज हो रहे हैं, जो रिज़ल्ट आए हैं, जो हम पहले देख रहे थे, मेरे ख्याल में 8 की बजाय 9 और 10 को ज़्यादा वोट डले हैं। तो आप अगली बार वोट देंगे अगर इमरान खान के MNS कारकर्दगी नहीं दिखाते, तो क्या अगली बार भी इमरान खान को वोट देंगे या फिर नवाज शरीफ की तरफ मूव करेंगे? देखें जी, अगर जो भी देखेंगे अब 5 साल तो पहली बात है ये चलना नहीं है, नज़र आ रहा है। बाकी कारकर्दगी देखेंगे। ये कोई लाजमी नहीं है कि इमरान खान कोई हरफ़ आखिर है। ये हो सकता है कि अल्लाह पाक को ऐसा हुक्मरान लेके आ जो इमरान खान से अच्छा हो। लेकिन ये जो जिसको हम देख रहे हैं ना,
कि नवाज शरीफ या शहबाज, ये जितनी भी आप लगा लें नून लीग, इनमें कोई ऐसी सलाहियत है ही नहीं। ये बाबे हैं, ये घर चले जाएं, अब नौजवानों को आने दें, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये इनका टाइम ख़त्म हो गया, ये बहुत हो गया। इन्होंने मुल्क में जो है ना लूट मार का बाजार जो गर्म किया, तो ये ख़त्म हो गया, अब नहीं चल सकता, ये मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हम सर्वे का कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें ये पूछ रहे हैं आवाम से कि नज़रिया ज़रूरी है या कारकर्दगी, या दोनों का होना ज़रूरी है? पहले तो दोनों का होना ज़रूरी है, इसके बाद कारकर्दगी ज़रूरी है जी। और दोनों में से अगर एक को चुनना पड़े तो किसको चुने? कारकर्दगी।